Assalamualaikum Senior 2. I hope you all are fine. Class, in today's lecture we will see our next topic from the chapter number 1, which is volcanism. So open your books, page number 19. The eruption of molten rock magma on the earth's surface is called volcanism. It is the result of earth losing its internal heat. This occurs when two plates move apart and give path to the magma to work its way up to the surface and flow out. यानी वॉल्केनिज्म हम किसे कहते हैं? हमें पता है जो अर्थ है वो उसकी आउटर लेयर कौन सी है, क्रस्ट। उसके जो नीचे जो लेयर आती है उसे हम कहते हैं मेंटल, जो कि किससे मिलके बनी है? हॉट रॉक से, यानी जो मैग्मा है वहाँ पे वो पाया जाता है। जब वो मैग्मा फट के बाहर आता है, हमारे क्रस्ट से बाहर आता है आउटर लेयर से, तो उसे हम कहते हैं लावा। तो जब वो बाहर आता है इस सारे प्रोसेस को, इस सारी चीज़ को हम क्या कहते हैं? वॉल्केनिज्म। और जहाँ पे आपको ये बताया गया ये क्यों होता है, जब ज़मीन के नीचे जो प्लेट्स हैं एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाती हैं तो उनकी वजह से वो जो रॉक्स हैं, हॉट रॉक्स हैं, मैग्मा है, उनको रास्ता मिलता है कि वो जो ज़मीन के बाहर आ सके, और जिसकी वजह से जो वॉल्केनो एरप्शन होता है वो हम लोग देखते हैं जहाँ पे वॉल्केनोस पाए जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं वॉल्केनिज्म। अ वॉल्केनो इज़ अ वेंट। वेंट मीन्स ओपनिंग, जहाँ से वो लावा बाहर आता है उसे हम कहते हैं वेंट, थ्रू which magma and hot gases are discharged. About 70% of volcanoes of the world remain hidden under the sea as they are located on the bed of oceans. और almost जो 70% जो volcanoes है वो oceans में पाए जाते हैं, और जो जहाँ से ये लावा निकलता है उसे हम कहते हैं vent यानी opening. इफ़ेक्ट्स ऑफ वॉल्केनिज्म, यानी इसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्या असरात होते हैं। हमें पता है जो वॉल्केनिज्म है, जब हॉट रॉक्स है, जो लावा है वो बाहर निकलता है वो काफ़ी डिस्ट्रक्टिव होता है, उसे काफ़ी नुकसान पहुंचता है। हमारी जो उसके रास्ते में जो भी प्रॉपर्टीज़ आती हैं, जो भी ह्यूमन लाइफ है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सारा इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। और वहाँ पे इसके करीब जो पॉपुलेशन रहती है उसके लिए सबसे ज़्यादा रिस्क में होता है, क्योंकि उनके लिए वहाँ पर बचना मुश्किल होता है। तो इसलिए कहा जाता है इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं, वो हम देखते हैं। रिस्क एंड बेनिफिट्स। इसका नुकसान क्या होता है, इसका रिस्क क्या होता है कि जब वो रॉक्स आती हैं, बाहर निकलती हैं, जो लावा बाहर निकलता है, एक तो उससे हमारी जो पोल्यूशन है वो होती है, और साथ ही साथ जो उसके रास्ते में जो भी चीज़ आएगी, वो जिस चीज़ को भी टच करेगा लावा, उस चीज़ को वो नुकसान पहुंचाएगा, यानी डिस्ट्रॉय कर देगा। अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? हमने तो ये चीज़ देखी कि जो लावा है, जो वॉल्केनो एरप्शन होता है, उससे काफ़ी नुकसान पहुंचता है, काफ़ी डिस्ट्रक्टिव है। तो इसका बेनिफिट यानी फ़ायदा हमें कैसे पहुंच सकता है, इसके आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बताए गए हैं। ये आपकी एक्टिविटी, आपने सर्च करना है कि जो चीज़ इतनी नुकसानदेह हो सकती है उसका हमें बेनिफिट कैसे पहुँच सकता है। ठीक है, तो आपने वो बेनिफिट्स लिखने के बाद मुझे अपने गूगल क्लासरूम पर भेजने हैं, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बेनिफिट्स कैसे हो सकते हैं और कैसे हम लोग ये देखते हैं कि ये हमें फ़ायदा पहुँचाता है। Now we will see the types of volcanoes, यानी जो volcanoes हैं उसकी कितनी types हैं। There are two basic classifications of volcanoes. इनको two types में इनको classify किया गया है। Number 1 on the basis of activity। एक जो इसकी classification है, first type है, वो किस बेस पे है? उसकी एक्टिविटी के बेस पे उसको किया गया है। इसमें सबसे पहले हमारे पास आती है टाइप डोर्मेंट वॉल्केनोस। डोर्मेंट वॉल्केनोस हम किसे कहते हैं? वो वॉल्केनोस जो पिछले 10,000 सालों से इनएक्टिव है, यानी उनमें कोई एक्टिविटी नहीं हो रही होती, इसलिए हम उसे कहते हैं डोर्मेंट या फिर स्लीपिंग वॉल्केनोस। लेकिन पॉसिबिलिटी है कि ये फ्यूचर में एक्टिव हो जाए, और ये कहा जाता है कि ये सबसे डेंजरस टाइप है वॉल्केनोस की। और ये आपको डोर्मेंट वॉल्केनो की एग्जाम्पल दी गई है, जो कि कहाँ पाया जाता है? यूएसए में। उसके बाद जो सेकंड टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी इज एक्टिव वॉल्केनोस। एक्टिव वॉल्केनोस वो वॉल्केनोस होते हैं जो पिछले 10,000 सालों में एक दफ़ा उनमें इरप्शन हुई होती है, और मोस्टली कहा जाता है ये जो वॉल्केनोस हैं ये डोर्मेंट रहते हैं, यानी इनमें कोई एक्टिविटी नहीं होती, लेकिन जो लावा है वो कभी भी बाहर आ सकता है। और यहाँ पे आपको एग्जांपल दी गई है कि जो एक्टिव वॉल्केनो है वो इटली में पाया जाता है। उसके बाद जो थर्ड टाइप है इसकी ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी वो है एक्सटिंक्ट वॉल्केनोस। Extinct volcanoes, these are sleeping or dormant volcanoes which had been previously active in the past। यानी ऐसे volcanoes जिन्हें हम sleeping या dormant volcanoes भी कहते हैं, क्योंकि ये previously past में एक्टिव होते हैं, इनमें से लावा निकलता है, लेकिन क्योंकि
फ्यूचर में 10,000 सालों तक इसमें से कोई एक्टिविटी नहीं हो रही होती, लावा नहीं निकलता, तो साइंटिस्ट ने इन्हें क्या नाम दिया, एक्सटिंक्ट। और क्योंकि इनमें कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं होती कि फ्यूचर में इनमें से कोई लावा निकलेगा, इसलिए इसका नाम रखा गया एक्सटिंक्ट। और इस तरह के वॉल्केनोस पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये वो टाइप्स थी ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, और यही टाइप्स आप लोगों ने करनी है। नाउ सी द वॉल्केनोज इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में वॉल्केनोज जो पाए जाते हैं, जिस तरह हमने देखा कि पूरी दुनिया में जो वॉल्केनोज है कितने ज़्यादा पाए जाते हैं, इटली में, यूएसए में, इसी तरह पाकिस्तान में भी बहुत से वॉल्केनोज है पाए जाते हैं। ऑलमोस्ट 80% जो वॉल्केनोज हैं वो पाकिस्तान के कहाँ पाए जाते हैं, बलूचिस्तान प्रोविंस में। ये सारे वो वॉल्केनोज आपको बताए गए हैं जो कि वहाँ पे पाए जाते हैं, जो कि एक्टिव भी हैं और इनमें इनएक्टिव वॉल्केनोज भी हैं। तो ये सारी टाइप्स हमने देखी कि वॉल्केनोज की किस तरह जो उनकी क्लासिफिकेशन की गई है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और कैसे पाए जाते हैं, उनमें एरप्शन कैसी होती है लावा की। सो क्लास, दिस वाज टुडेज टॉपिक। आई होप यू ऑल गेट इट। इन आवर नेक्स्ट क्लास we will start the exercise of this chapter. Till then, Allah Hafiz.